हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। मेहनत करने वालों को सलाम। हमारे चैनल स्टडी मिनटों में इस पर ग्रामर की ऐसी वीडियो तैयार की गई है जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो स्टूडेंट इन वीडियो की मदद से ग्रामर सीखेगा उसकी ग्रामर इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि वो खुद से ग्रामर सॉल्व कर सकेगा। हमने सभी वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वीडियो के लास्ट में आंसर्स का पीडीएफ भी दिया है ताकि आप अपनी ग्रामर की बुक इजीली सॉल्व कर सकें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड का ग्रामर, चैप्टर नंबर 8, पीपल एंड व्हाट दे डू, यानी लोग और लोगों के काम। देखिए, हमारे जो आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और हर किसी का कुछ ना कुछ काम होता है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन और बहुत सारे लोग जैसे कि बार्बर, कॉबलर, टेलर। तो फिर आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम उनके नाम, मतलब उनके जो नेम है वो कैसे डिसाइड करते हैं। हम किसी भी इंसान के काम को उनका नाम कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डांस करता है, तो DANCE, उसका काम क्या है? डांस। लेकिन अगर हमें उसे बुलाना है, अगर हमें उसे कॉल करना है ऐसे शख्स को जो डांस करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? डांसर। तो हमने क्या किया? डांस की जो स्पेलिंग है उसके साथ +R कर दिया, यानी R को ज्वाइंट कर दिया। तो अब जो हमारा वर्ड बन गया वो क्या बन गया? डांसर। तो देखा आपने किस तरीके से हमने उसके काम को ही लेकर उसमें एक और वर्ड ऐड किया और उसको उसका नाम दे दिया। तो आज की इस पूरी जो वीडियो है इसमें हम अलग अलग लोगों के काम के ऊपर उनका नाम बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन मेक नाउन्स दैट शो द वर्क दैट पीपल डू। हम ऐसे नाम तैयार कर सकते हैं जो लोग काम करते हैं। कैसे? बाय एडिंग ER, R और टू द वर्ब और नाउन। जो भी उनके काम की स्पेलिंग है, जो भी काम वो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी डांस का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ब या नाउन्स हैं जो कि उनके काम से जुड़ते हैं। तो हम उनके आगे ER या फिर R या फिर कभी कभी OR, ये तीनों में से कुछ भी ज्वाइन करके उनका एक प्रॉपर नाम बना सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स समवन, एक ऐसा इंसान जो लोगों की मदद करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेल्पर। उसको कहते हैं हेल्पर। तो वो इंसान का काम क्या है? हेल्प करना। तो हम क्या करेंगे? हेल्प की स्पेलिंग को लेंगे HELP, हेल्प, ये उसका काम है। अब हमें उसको नाम देना है, तो हम हेल्प की स्पेलिंग में ER ऐड कर लेंगे। अब ये बन गया है हेल्पर। हेल्पर। तो जो इंसान लोगों की हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं? हेल्पर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन हु टेंड्स प्लांट्स इन अ गार्डन, एक ऐसा इंसान जो गार्डन्स में पौधे लगाता है, पौधों की देखभाल करता है, तो उसको क्या कहते हैं? गार्डनर। गार्डनर। देखिए, वो इंसान क्या करता है? गार्डन की देखभाल करता है। तो हम गार्डन की स्पेलिंग लिखेंगे GARDEN। गार्डन की स्पेलिंग लिखी हमने, उसके अंदर ER अटैच कर दिया। ER, देखिए यहाँ पर ER, तो जिससे वो क्या बन गया? गार्डनर। गार्डनर। गार्डन का ख्याल रखना उसका काम था,
उसको हमने उसका नाम कैसे दिया? गार्डन की स्पेलिंग में ER जोड़कर गार्डनर बना दिया। तो ऐसे ही जितने भी यहाँ पर आपको वर्ग दिखेंगे, उनके वर्ग की स्पेलिंग में ही हमें या तो ER या तो R या फिर कभी कभी OR जॉइंट करके उनका नाम बना देना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अ पर्सन हु एक्ट्स, एक ऐसा इंसान जो कि एक्टिंग करता हो। बच्चों, आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, बहुत सारे टीवी पर शोज़ देखे होंगे जिसमें एक्टर काम करते हैं, है ना। वहाँ पर जो टीवी में जो भी हमें दिखता है वो सब एक्टिंग होती है, सब नकली होता है, हर चीज़। वो जो इंसान हमें दिखते हैं उनको एक्टर कहते हैं, वो लोग एक्टिंग करते हैं। तो जो लोग एक्टिंग करते हैं उनको एक्टर कहते हैं। और ये नाम कैसे बना? एक्टिंग की स्पेलिंग ACT, एक्ट। एक्टिंग की स्पेलिंग एक्ट, ACT। उसके आगे OR हमने लगा दिया, तब ये हो गया एक्टर, एक्टर। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब देखिए रूल नंबर 2 यहाँ पर बताया है। समटाइम्स यू हैव टू रिपीट द लास्ट लेटर एंड देन ऐड ER। यहाँ पर ये रूल में ये बता रहा है कि कभी कभी आपके सामने ऐसा भी वर्ड आएगा जिसमें आपको लास्ट लेटर को रिपीट करके उसके बाद ER जॉइंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रनर। देखिए, रनर किसको कहते हैं बच्चों? जो दौड़ भाग करते हैं, जो रेसिंग करते हैं, उनको रनर कहते हैं। तो रनर वर्ड कहाँ से आया? रन से, है ना। रन यानी दौड़ना। तो जो लोग दौड़ते हैं उनको रनर कहते हैं। तो दौड़ने का काम क्या है? सबसे पहले हमें उनकी काम की स्पेलिंग लेनी होती है, तो हम लिखेंगे रन, RUN। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा कि रिपीट द लास्ट लेटर। RUN जो स्पेलिंग है, इसका लास्ट लेटर क्या है? N। तो उसको रिपीट करना है, यानी एक बार और N लिखना है, N। अब इसके अंदर ऐड करो ER ताकि इसका नाम बन जाए, ER। अब ये बन गया रनर, रनर। तो इस वीडियो में हम हर एक एक काम का नाम बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है अलग अलग काम करने वालों की। देखिए यहाँ पर वीवर है, वीवर यानी कपड़े बनाने वाला। जो लोग कपड़े बनाते हैं, जो कपड़े वीव करते हैं, उनको वीवर कहते हैं। वैसे ही स्विमर, तैराकी, जो लोग तैरते हैं, स्विम करते हैं। वैसे ही जगलर, जगलर यानी जो ऐसे गेम्स दिखाते हैं ना हमको बाज़ारों में, उनको जगलर कहते हैं। डायरेक्टर, जो लोग फिल्म्स बनाते हैं, उनको डायरेक्टर कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें उनके काम के हिसाब से उनका नाम लिखना है। सबसे पहला हमें हमारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, आई डायरेक्ट मूवीज़। वो कह रहा है कि मैं मूवीज़ को डायरेक्ट करता हूँ, यानी मैं बनाता हूँ मूवीज़ को, मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो हमें सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था कि हमें जो उनका काम है, उनके काम की स्पेलिंग को लेना है। देखिए, आई डायरेक्ट मूवीज़, तो डायरेक्ट ये इनका काम है, तो हम डायरेक्ट की स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले, डायरेक्ट। तो हमने क्या सुन रखा है कि मूवीज़ कौन बनाता है? डायरेक्टर। तो अब इसके आगे OR ऐड कर देंगे, तो अब ये हो गया डायरेक्टर। देखिए कितना सिंपल है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई सेल ऑन द सीज, आई सेल ऑन द सीज। मैं समुद्र में जहाज़ चलाता हूँ। सेल यानी जहाज़ चलाना। तो देखिए काम क्या है इनका? सेल, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेल की स्पेलिंग को लिख लेंगे, SAIL। तो बच्चों हमने सुना है कि जहाज़ कौन चलाता है? हमने सुन रखा है ये बहुत सारी बुक्स में या कभी टीवी शो में कि जहाज़ सेलर चलाता है। तो इसीलिए इसके आगे हम लगाएंगे सेलर, OR। तो हमारा आंसर हो गया सेलर, SAILOR,
सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई मेक पॉट्स आउट ऑफ क्ले। देखिए, आई मेक पॉट्स आउट ऑफ क्ले, यानी क्ले से कोई पॉट्स बनाता है। क्या बनाता है? पॉट्स। देखिए यहाँ पर इमेज में, कुम्हार जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, घड़े बनाने वाले, तो देखिए उनका काम क्या? पॉट्स बनाना। तो पहले हम पॉट की स्पेलिंग को लिखेंगे, POT। मैंने आपको थर्ड रूल समझाया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लास्ट वर्ड को एक बार और रिपीट करके उसमें ER ऐड करना होता है। तो हम POT में वापस से T लिखेंगे, फिर E, फिर R ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा पॉटर। पॉटर, POTTER, पॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई राइट बुक्स फॉर चिल्ड्रन। देखिए, आई राइट, राइट यानी लिखना, तो ये लेखक है। ये क्या करते हैं? बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं। आई राइट, तो लेखक को हम कहते हैं राइटर। देखिए यहाँ पर, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उनके काम की स्पेलिंग को लिखना है, WRITE, राइट। अब राइट जो लिखता है, लेखक को क्या कहते हैं? राइटर। तो हमें बस इसमें R ऐड करना है, राइटर। हमारा आंसर तैयार है, WRITER, राइटर। नेक्स्ट देखते हैं, आई पेंट पिक्चर्स। देखिए, आई पेंट यानी यहाँ पर ये पेंट करते हैं, तो पेंट कौन करता है बच्चों? पेंटर। देखिए आप इमेज में, यहाँ पर पेंटर पेंट कर रहा है, तो हमें सबसे पहले उनका काम की स्पेलिंग लिखना है, पेंट, PAINT, पेंट। उसके बाद उसमें ER ऐड करना है, पेंटर। तो चलिए लिखते हैं, PAINTER, पेंटर। उसके बाद आई वीव क्लोथ आउट ऑफ कॉटन। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया, ये वीवर है। ये जो है, ये शख्स व्यूअर है, ये कपड़े बनाते हैं। लूम होती है कपड़ों की, जिसमें कारीगर काम कर रहे होते हैं, तो उनको वीवर कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आई वीव क्लोथ आउट ऑफ कॉटन, मैं कपास से कपड़े बनाता हूँ, कपड़े वीव करता हूँ। तो हमें सबसे पहले उनके काम की स्पेलिंग लिखनी है, हमें वीव की स्पेलिंग लिखनी है, WEAVE। उसके आगे R ऐड कर देना है, वीवर। तो चलिए हम आंसर में लिखते हैं, WEAVER, वीवर। चलिए नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, आई स्विम इन स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स। देखिए, आई स्विम, यहाँ पर वो तैरने की बात कर रहे हैं, तो उनका काम क्या हुआ? तैरना। देखिए यहाँ पर स्विमर की हमें इमेज दी गई है ऊपर, जैसे कि हम देख सकते हैं, स्विमर, ये स्विमर है। तो हमें सबसे पहले उनकी काम की स्पेलिंग को लिखना है, तो उनका काम क्या है? तैरना, स्विम। तो SWIM। मैंने आपको बताया था रूल हमारा कि हमें लास्ट वर्ड को एक और बार लिखना होता है, तो SWIM, फिर से M और फिर E और R। तो देखिए स्विमर। तो चलिए लिखते हैं, SWIMMER, स्विमर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8th वन, आई जगल ऑब्जेक्ट्स टू एंटरटेन पीपल। देखिए यहाँ पर जगल करने की बात हो रही है, देखिए जगल वर्ड, तो ये जगलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लोग खेल दिखाते हैं उनको जगलर कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें उनके काम की स्पेलिंग लिखना है, JUGGLE, और उसमें R ऐड करना है, तो ये हो गया जगलर। चलिए हम 8th डैश में लिखते हैं, JUGGLER, जगलर। स्टूडेंट्स यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी
अलग आ रही है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रही हूँ, तो आप उसको देखकर लिख सकते हैं। तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि पीपल एंड व्हाट दे डू, इस चैप्टर में हम किस तरीके से नाम बनाते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।